हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सिचुएशन की जहाँ पे कोई व्यक्ति अपने आप को कहीं पे फंसा हुआ महसूस करता है और वो चाह कर भी निकल नहीं पाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है, उसने अपना एक कोर्स में एडमिशन लिया है और वो जब उसने एडमिशन ले लिया और वो 3 साल का कोर्स है, उसने फ़ीस भी दे दी है और उसके बाद वो चाह कर भी उससे वापस नहीं निकल पा रहा है वहाँ, और वो उसे पसंद नहीं आ रहा है एक्चुअली में, और उसको वो उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बट वो उससे निकल नहीं पा रहा है। इसी तरह से कोई व्यक्ति है, उसको मजबूरी में कोई जॉब करनी पड़ी, लेकिन वो जॉब उसे वो पसंद नहीं है और उसे वो छोड़ भी नहीं सकता है। तो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे वो अपने आप को स्टक महसूस कर रहा है। ऐसे ही कभी कभी, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई, एक होती छोटी सी सिचुएशन होती है, जैसे कि ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम में भी लगता है कि यार हमारे हाथ में नहीं है चीज़ें, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम अभी कोविड का टाइम देखें तो कोविड के टाइम में हम देखते हैं कि देखिए बहुत ही दुखद बात यह है कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे मतलब अगर हम सेफ्टी से रहते हैं और आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके घर में सब कुछ ठीक है, उस स्थिति में भी कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाहर जाके एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे जिससे हमें अच्छा फील हो, और वो अपना टाइम टीवी देखने में या दिन भर जो है कुछ फेसबुक वगैरह चलाने में वेस्ट कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि हम इस समय का, क्योंकि हमें इस सिचुएशन के कारण हम फंस गए हैं और उसको सही तरीके से और उस सिचुएशन से हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है सारी, कि लोग अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, बीइंग स्टक महसूस कर रहे हैं। ठीक है, सो कैसे इससे निकला जाए? तो ये जो आइडिया है, इसको दिया है रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन एक अमेरिकन ऑथर हैं, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है 48 लॉज ऑफ पावर। तो इनका ये आइडिया हम देखते हैं कि क्या है। ये टाइम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। किसी भी सिचुएशन में व्यक्ति के जो टाइम होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि वो मतलब इसका जो आपका टाइम है वो या तो डेड टाइम हो सकता है या अलाइव टाइम हो सकता है। अगर आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, आप डिप्रेस्ड हो रहे हैं या आप उससे भाग कर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आपको जो भी टाइम मिला हुआ है उसको आप डेड टाइम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और अगर आप उसी टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हैं कुछ लर्न करने में, कुछ क्रिएट करने में, कुछ वैल्यू ऐड करने में, तो आप उसे अलाइव टाइम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है डेड टाइम का और अलाइव टाइम का। और जब आप उसको अलाइव टाइम बना रहे हैं तो इन फ्यूचर आप उस चीज़ को कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो तो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी अवेलेबल टाइम है उसको आपको अपने आप को लर्न करने में, अपने आप को अपग्रेड करने में, अपनी वैल्यू एडिशन करने में इन्वेस्ट करना है, बजाय कि कंप्लेन करने में या डिप्रेस्ड होने में या टाइम वेस्ट करने में, प्रोक्रेस्टिनेट करने में। तो ये चीज़ होती है आपकी कि अगर आप मतलब यही बहुत सिंपल सा चीज़ है, बट करने में और कहने में मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के लिए आसान रास्ता वही होता है कंप्लेन करने का। लेकिन हम आपको इसमें बताते हैं कि कितनी कठिन सिचुएशंस ऐसी लोगों के पास रही हैं जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें क्रिएट की हैं। उदाहरण के लिए विक्टर फ्रैंकल जो थे, जिन्होंने मैन्स सर्च ऑफ मीनिंग एक बहुत ही फेमस किताब लिखी है। ये जो किताब इन्होंने लिखी है, ये जो जर्मनी में जो हॉलोकॉस्ट जहाँ पे किया जाता था उस वहाँ पे रहते हुए किया है। ठीक है, हॉलोकॉस्ट कैंप जो होते थे नाजीज़ वाले, वहाँ पे रहते हुए उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जैसे कि नेहरू जी ने जो है अपनी जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, वो आपको भी पता होगा कि जेल में लिखी थी। इसी तरह से जो श्री अरविंदो थे, उनको जब जेल में रहने का टाइम आया तो उनकी जो पूरी जो जर्नी थी, स्पिरिचुअल जर्नी, वो उनकी जेल से ही शुरू हो गई। वहाँ से वो अपने एनलाइटमेंट की तरफ चले गए। सो इन सब लोगों ने ये नहीं किया कि हम जेल से कम निकलें, कंप्लेन करनी शुरू की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने आप को, अपना जो टाइम था वो चीज़ों को समझने में, अपने आप को इन्वेस्ट करने में, लर्न करने में, कुछ क्रिएट करने में, इन सब चीज़ों में लगाया। सो आप किसी भी सिचुएशन में कहीं पे भी हों, आपको जो सिचुएशन पसंद नहीं आ रही है, आपके अनुसार नहीं है, फिर भी एक चीज़ हमेशा आपके
हाथ में होती है कि क्या आप अपने टाइम को डेड टाइम बना रहे हैं या अलाइव टाइम बना रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।